यस, वेलकम बैक। सभी को बहुत बहुत स्वागत है गोविंद कॉम्पिटेटिव इंग्लिश क्लासेज में। आज हम लोग एक नए टॉपिक को नए अंदाज में सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। हालांकि टॉपिक बहुत बेसिक चीज़ है जो कई एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। अब उस टॉपिक को हम लोग कैसे डील कर पाते हैं, कितने अच्छे से समझ पाते हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम लोग क्लियर करेंगे वो है हमारा एक टॉपिक क्लाउज। क्या है क्लाउज? जैसे देखिए, बहुत सारे एग्जाम्स में इस चैप्टर से, मतलब ये चैप्टर नहीं है, ऐसा समझ लीजिए कि एक दूसरे चैप्टर का ये एक भाग है। ये एक बेसिक जानकारी है जो हमें समझना है कि क्लाउज क्या होता है। अब इस क्लाउज को हम फंक्शन के अनुसार सेंटेंस में कैसे हम ढूंढ पाएंगे कि यह कौन से क्लाउज है, कौन से क्लाउज है। ठीक है। तो देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होते हैं वो फंक्शन के हिसाब से हमें पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे सोच सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ये हम लोग पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन क्लाउज कितने होते हैं और कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है। किसके भाई, किसके अनुसार? तो फंक्शन के अनुसार। अब बात को समझिएगा, क्लाउज को हम बोलते हैं हिंदी में अगर बात करेंगे तो उपवाक्य। क्या बोलते हैं? उपवाक्य। किसी भी क्लाउज को यदि हम उस क्लाउज में एक सिंटैक्स करेंगे तो सब्जेक्ट और उसका अपना एक वर्ब यानी प्रेडिकेट होगा। तो हम इसका डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या होगा भाई? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ओन सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। यानी उसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। ठीक है। अब इसमें आपको समझना क्या है कि सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी वर्ब से स्टार्ट होता है उस सबको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। लेकिन इसके साथ यह किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ा होगा, यह पूरा एक सेंटेंस। ठीक है। और इसके पहले भी एक सेंटेंस बना होगा, ऐसे होगा इसका फॉर्मेशन। ये एक स्ट्रक्चर के रूप में दिखे। अब बात आती है कि जो क्लाउज होता है वो कितने टाइप्स का होते हैं, जिसे हमें ढूंढने के लिए रहेगा, पहचान करने के लिए रहेगा। तो अब सीधी सी बात समझ जाइए, जो क्लाउज होते हैं वो टोटल 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन भाई? एक नाउन क्लाउज, ठीक है, एक नाउन क्लाउज, और एक होता है एडवर्ब क्लाउज, और एक एडजेक्टिव क्लाउज। एडजेक्टिव क्लाउज। अब इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। जैसे सेंटेंस में जो काम नाउन करता है वही काम नाउन क्लाउज मेरा करेगा, तो ये नाउन क्लाउज होगा। अब हम ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी सीखेंगे कि जैसे जो नाउन क्लाउज होता है उसे हम कैसे पहचान करेंगे सेंटेंस में, या जो एडवर्ब क्लाउज होते हैं उसको हम कैसे पहचान करेंगे, जो एडजेक्टिव्स क्लाउज होते हैं उसको हम कैसे पहचान करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का हम पहचान भी सीखेंगे कि सेंटेंस में हम कैसे पहचान पाएंगे कि यह क्लाउज जो है वो एडवर्ब क्लाउज है, क्लाउज जो है वो नाउन क्लाउज है, या जो क्लाउज है वो मेरा एडजेक्टिव क्लाउज है। ठीक है। तो देखिए, हम नाउन की पहचान कैसे करते हैं? तो नाउन की पहचान करने के लिए व्हाट या हुम से हम प्रश्न करते हैं। ठीक है, व्हाट या हुम से हम प्रश्न करते हैं। यदि एडवर्ब की पहचान हमें करना हो तो वेयर या व्हेन से प्रश्न करेंगे, और ये सब प्रश्न हम वर्ब से पूछेंगे। ठीक है। और अगर ये एडजेक्टिव क्लॉज की हमें पहचान करना हो तो इसको करना पड़ेगा व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ। ठीक है। तो इस तरीके से यानी वर्ब में हम प्रश्न करके हम इन चीजों को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन से नाउन क्लाउज है और कौन सा एडवर्ब क्लाउज है और कौन एडजेक्टिव क्लाउज है। किसी भी सेंटेंस में यदि क्लाउज को पहचान करना हो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, जो सबसे बेहतरीन और बेस्ट है। अब समझिएगा बात को, हम एग्जाम्पल देके आपको ये भी समझाते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है।
जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं आपके सामने। जैसे राम टोल्ड मी दैट आई वेंट देयर, एक सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस, he went where she lived। एक और एग्जांपल देख लीजिए, दिस इज द बॉय हु बीट्स हिम। ठीक है, ये 3 एग्जांपल है। अब देखिए इसे हम कैसे पहचान कर पाएंगे। तो ये जो टेल वर्ब है ये सेकेंड फॉर्म है टोल्ड। तो आप इसमें प्रश्न कीजिए व्हाट और होम से। तो देखिए राम टोल्ड व्हाट, तो इस व्हाट का जो जवाब है, अब ध्यान से इसको चीज को देखिएगा तो ये पूरा जवाब आपको मिलेगा। ये व्हाट का ये रिप्लाई है, किसका? व्हाट का। और ये होम का है। तो ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट कौन बनता है किसी भी सेंटेंस में? तो ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में नाउन बनता है। तो और इस नाउन जो ये बना, तो एक कोई वर्ड नहीं है, यह नाउन एक कोई वर्ड नहीं है, यह एक सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में अपना एक सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है और एक कंजंक्शन से भी जुड़ा हुआ है। समझे बात को? तो जब इस तरीके की बात बनेगी तो हम इसे क्लाउज बोलेंगे, क्योंकि इस उपवाक्य में अपना सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है और किसी न किसी कंजंक्शन से भी जुड़ा हुआ है। तो उस हिसाब से हम इसे बोलेंगे नाउन क्लाउज। कौन सा क्लाउज बोलेंगे? नाउन क्लाउज। क्यों? क्योंकि यह व्हाट का रिप्लाई है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो नाउन क्लाउज होते हैं व्हाट या होम का रिप्लाई होता है। जो होम का रिप्लाई होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो व्हाट का रिप्लाई होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट वही बनते हैं नाउन या प्रोनाउन। ये तो कोई एक वर्ड है नहीं कि इसे हम नाउन बोल सकते हैं। एक नाउन, इसमें एक अपना सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है और कंजंक्शन है। तो हम ये क्लाउज बन गया। और ये व्हाट का रिप्लाई है तो नाउन क्लाउज बन गया। ठीक है। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल में आ जाइए कि वेंट। अब इसमें प्रश्न कीजिए आप, इन तीनों से किसी एक से भी प्रश्न कीजिए। तो व्हाट से प्रश्न होगा नहीं, ही वेंट व्हाट नहीं होगा, ही वेंट होम ये भी नहीं होगा, ही वेंट वेयर ये हो सकता है। तो वेयर का रिप्लाई क्या होगा? तो जहां वह रहती है, ये पूरा जवाब मिला वेयर का। और वेयर का रिप्लाई जो मिला क्या कहलाता है? एडवर्ब। तो सबसे पहले एडवर्ब ये बन गया। और दूसरी चीज, इसमें सब्जेक्ट भी है और एक प्रेडिकेट भी है और ये वेयर कंजंक्शन के भी काम कर रहा है। तो इस सेंटेंस में कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। तो इस हिसाब से ये क्लाउज भी बन गया। और ये वेयर का रिप्लाई है तो एडवर्ब भी बन गया, तो एडवर्ब क्लाउज हो गया। थर्ड एग्जांपल में आ जाइए, दिस इज द बॉय। अब भाई कौन लड़का? यह वही लड़का है। अब कौन सा लड़का है ये? तो इस लड़की की क्वालिटी बताने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताने के लिए हम एक सेंटेंस को जोड़ दिए। वही लड़का है जो उसे पिटा था। तो यह पूरा एक सेंटेंस जो ये क्लाउज बना, इसका अपना सब्जेक्ट खुद हुक सब्जेक्ट भी का काम कर रहा है और कंजंक्शन का भी काम कर रहा है और इसका अपना एक प्रेडिकेट भी है। तो यह क्लाउज भी बन गया। और क्लाउज के साथ साथ इस नाउन को भी यह क्वालिफाई किया कि भाई कौन सी लड़का, तो इसके बारे में व्हाट काइंड ऑफ का मतलब इस लड़के के बारे में बताया। तो इस हिसाब से यह एडजेक्टिव भी बन गया। तो यह हो गया एडजेक्टिव क्लाउज। ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज होती है इन चीजों को समझना। हम किसी भी सेंटेंस में नाउन क्लाउज को ढूंढे या एडवर्ब क्लाउज को ढूंढे या एडजेक्टिव क्लाउज को ढूंढे, आपको एक ही चीज, बेसिक चीज याद रखना है कि जिस तरह से हम सेंटेंस में एडजेक्टिव को ढूंढते हैं तो उसी तरह से हम एडजेक्टिव क्लाउज को ढूंढेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज को ढूंढेंगे। और जिस तरह से हम एडवर्ब को ढूंढते हैं तो एडवर्ब फ्रेज को भी ढूंढ सकते हैं, एडवर्ब क्लाउज को भी ढूंढेंगे। और नाउन को सेम प्रोसेस है। तो इन सारी चीज़ों को आप इसे ध्यान से समझिए। ठीक है। और फिर अगले वीडियो में कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को हम लाते रहेंगे। ठीक है। चलिए तब तक के लिए सभी को बाय, थैंक यू।